हेलो एवरीवन। आई एम इंजन फ्रॉम लेक्सिस एंड कंपनी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बेल। ओके। तो कितने तरीके की बेल होती है, टाइप्स ऑफ बेल। ओके। एंड अनदर थिंग, बेलेबल और नॉन बेलेबल में फर्क क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इन जनरल या लॉ स्टूडेंट्स की भी बात करूँ, इन जनरल भी अगर मैं बात करूँ, सबको ये प्रॉब्लम होती है बेलेबल और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल में क्या बेल नहीं मिल सकती, या सिर्फ बेलेबल में ही बेल मिल सकती है। पहला तो ये कि नॉन बेलेबल में भी बेल मिल सकती है। तो फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल का क्या मतलब है। बेलेबल और नॉन बेलेबल का ये मतलब है कि बेलेबल जहाँ पे पुलिस के पास पूरा राइट है और एक्यूज के पास भी पूरा राइट है बेल लेने का थ्रू पुलिस। ठीक है, एंड पुलिस हैव अ राइट टू गिव बेल एंड एक्यूज आल्सो गेट बेल। ओके। And what is non-bailable? Non-bailable is a where police don't have any authority to give you a bail. Okay, only court have a power to give you a bail in non-bailable cases. Okay, या non-bailable offenses. Okay, कितने तरीके की बेल होती है। Okay, तो there is three types of bail. Okay, uh, first is anticipatory bail। थ्री फोर टाइप्स ऑफ बेल। ओके, हम चार सबकी बात करेंगे। फोर टाइप्स ऑफ बेल: एंटिसिपेटरी बेल, ओके, सेकंड इज रेगुलर बेल। ओके, एंटिसिपेटरी बेल की अगर मैं बात करूं, एंटिसिपेटरी बेल से पहले हम ये समझेंगे रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या होती है। ठीक है, रेगुलर बेल जहां पे आप अरेस्ट हो जाते हो। ओके, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। तो आप अरेस्ट होने के बाद आप तो पुलिस कस्टडी में हो या जुडिशियल कस्टडी में हो, जोन सी भी कस्टडी में हो आप। ठीक है, एमएम जहाँ पे आपका ट्रायल हो रहा है ऑफेंस। ठीक है, अगर योर ऑफेंस इज ट्रायल बाय सेशन जज, तो आपको सेशन जज से बेल लेनी पड़ेगी। ओके, अगर आपका ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है तो आपको मैजिस्ट्रेट से बेल लेनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ट्रायल चल रहा है या चलेगा, जो भी जिस भी कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आपका ऑफेंस है, उस ऑफेंस के अंदर आप बेल फाइल कर सकते हो। दैट इज रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी। 437 सीआरपीसी के अंदर आप बेल फाइल कर सकते हो और आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है, बेल मिल जाएगी। इट्स नॉट अ कंपल्सरी, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट कि कोर्ट को लगेगा बेल देना चाहिए तभी मिलेगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। Okay, it's all about discretion of the court, how court deals with your case and how court satisfied with your case. Okay, this all the things. Okay, ये होता है रेगुलर बेल, जहाँ पे आप अरेस्ट होते हो या आप किसी भी कस्टडी में होते हो, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जहाँ पे आप पुलिस स्टेशन के अंदर हो। जुडिशियल कस्टडी मतलब आप कोई सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, ठीक है, किसी भी जेल के अंदर हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम जुडिशियल कस्टडी। ओके, तो किसी भी कस्टडी में आप रेगुलर बेल का अप्लाई कर सकते हो 437 के। एंटिसिपेटरी बेल जहां पे आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है या आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, बिफोर एफआईआर एंड आफ्टर एफआईआर। ठीक है, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अरेस्ट होने से पहले, मतलब आपको अरेस्ट किया नहीं गया लेकिन आपको डर है कि आप अरेस्ट हो जाओगे। ठीक है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आप उससे पहले ही एंटिसिपेटरी बेल लगा दो। एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में लगता है। ठीक है, सेशन जज मिनिमम, एमएम पे एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगती, सेशन जज के पास एंटिसिपेटरी बेल लगती है। आप एंटिसिपेटरी बेल लगाओ और कोर्ट को कहो कि दैट आई हैव अ फेयर दैट की पुलिस कैन अरेस्ट मी इन दिस केस। ठीक है, तो उस बेस में आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। ओके, इट ऑल अबाउट कोर्ट डिस्क्रिप्शन। कोर्ट को लगेगा तो देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। ओके, ये होता है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल फाइल बिफोर अरेस्ट, रेगुलर बेल फाइल आफ्टर अरेस्ट। ओके, ये हो गया एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। इसके अलावा थर्ड इज टेंसेंट बेल। टेंसेंट बेल, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट टेंसेंट बेल। टेंसेंट बेल क्या होती है। ओके, टेंसेंट बेल इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, एनी सेक्शन। वो टेंसेंट बेल कहीं भी मेंशन है। टेंसेंट बेल इज derived from common law through a judgment. That judgment I mentioned in the description. Okay, basically टेंसेंट बेल क्या है। आपके खिलाफ कोई सी भी एफआईआर हुई, आप दिल्ली में हो, आपके खिलाफ एफआईआर हुई आगरा में। ओके, एंड जो जुरिडिक्शन बैठेगी आगरा की बैठेगी।
जो आपका केस चलेगा वो आगरा में चलेगा। पुलिस, आगरा पुलिस आई आपको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, दिल्ली जुरिस्डिक्शन में अंदर आपने एक टेंशन बेल के लिए अप्लाई किया, डैट कि मुझे बेल दे दी जाए, ठीक है, यहाँ से आगरा जाने तक, मतलब एक इतने टाइम तक के लिए मुझे बेल दे दी जाए, मैं आगरा जाके, ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकूं। ओके, तो बस टेंशन बेल एक बेल वो होती है जहाँ पे आपको आप दूसरी जुरिडिक्शन के अंदर हो, आप उस जुरिडिक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हो कि आप दूसरी जुरिडिक्शन में जाके अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा सको। ओके, तो उस बेसिस पे टेंशन बेल होती है। ओके, फोर्थ फोर्थ बेल, फोर्थ क्या होती है, डिफॉल्ट बेल, ठीक है। डिफॉल्ट बेल बेसिकली गवर्न अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। डिफॉल्ट बेल जहाँ पे पुलिस, अगर मैं बात करूँ, आप अरेस्ट हो चुके हो, पुलिस चार्जशीट, इतने टाइम पीरियड, अगर मैं बात करूँ, पुलिस चार्जशीट 60 डेज हो गए, पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। अगर आपका ऑफेंस डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, हीनियस नहीं है, ठीक है, तो 60 डेज डिफॉल्ट बेल। अदरवाइज आपका हीनियस है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो 90 डेज। ओके, तो इस 60 डेज और 90 डेज के अंदर एज पर योर ऑफेंस, अगर आपको अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है, इस बेसिस पे आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। अदर, ठीक है, अगर आपको 60 डेज हो गए हैं जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर, तो आपको इंक्लूडिंग पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी एज वेल एज पुलिस कस्टडी, दोनों को मिला के 60 डेज माना जाता है, और दोनों को मिला के 90 डेज माना जाता है एज पर योर ऑफेंस। ओके, दैट इज फॉर डिफॉल्ट बेल। ओके, तो ये चार तरीके की बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल। ओके, दिस इज ऑल, मतलब अगर मैं बात करूं, आप रेगुलर बेल फाइल कर रहे हो या एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हो, इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल। ओके, बेलेबल में तो आपको मिल जाएगी थ्रू पुलिस, आप दे यू हैव अ राइट, इट इज अ राइट to get bail. Okay, it is defined under section 436, and even you can check out the section uh, 47 or 42. I little bit confused, but yes, 436 के अंदर आपको बेल मिल जाएगी इन अ बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पे हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो सपोज 437 विच इज टॉकिंग अबाउट रेगुलर बेल, आपकी रेगुलर बेल डिसमिस्ड हो जाती है, तो यू कैन अप्रोच 439। आप 439 के अंदर अप्रोच कर सकते हो, आप 439 के अंदर अप्रोच कर सकते हो हायर जुरिडिक्शन, सेशन जज और हाई कोर्ट। ओके, आपने सेशन जज में अप्लाई किया और सेशन जज में भी आपका डिसमिस कर दिया, तो आप 439 के अंदर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, आप सेशन जज में आपका डिसमिस हुआ इनिशियल स्टेज पे, तब आप 439 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन एमएम से आपका एमएम से डिसमिस हुआ 439 में, आप सेशन जज गए, सेशन जज ने भी डिसमिस कर दिया, देन आप 439 में हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, इट इज क्लियर। आई होप आपको बेल समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ बेल और राइट्स रिगार्डिंग बेल। ओके, एंड बेल, टेंशन बेल, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।